कल वाला जो हिस्ट्री का जो पोर्शन था, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th, उसका हमने सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे रूसी क्रांति की, रशियन रिवॉल्यूशन। तो देखो, रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि, ये बात करेंगे। ये दूसरा पार्ट था, पृष्ठभूमि, रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि। ठीक है, तो क्या हुआ? बैकग्राउंड ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, ये बात समझ में? बैकग्राउंड मतलब रशियन रिवॉल्यूशन का जो बैकग्राउंड है वो क्या हो? रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, इसमें देखेंगे। पहला पार्ट, जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सत्ता, इसकी बहुत बड़ी सत्ता थी। निरंकुश सत्ता माने रूल करना। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जार निकोलस मजा सेकंड रूल्ड ऑटोक्रेटिकली। दूसरा पॉइंट, 1905 की क्रांति, 1905 की क्रांति असफल रही। क्यों? लेकिन असंतोष बढ़ा। संतोष नहीं थे सभी, असंतोष हो गया था। असफल रही तो असंतोष हो गए सभी। तो क्या हुआ था? द 1905 revolution failed, but unrest grew. यू है ये, अनरेस्ट ग्रू। ठीक है, उसके बाद तीसरा, अगर हम बात करें तीसरे, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो था, प्रथम विश्व युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए। हालात वहां के और बिगाड़ दिए। कैसे? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक। ठीक है, वॉर सेनेट, सॉरी ये गलत लिख दिया, वॉर सेनेट द सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन ये सीख है। अब देखो ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी फरवरी और अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, फरवरी और अक्टूबर की क्रांति।
ठीक है। क्या हुआ था इसमें, ये कब हुआ था, 1917 में। कैसे, फरवरी, इंग्लिश में फरवरी एंड अक्टूबर, रिवोल्यूशंस 1917, ठीक है। उसके बाद पॉइंट पहला क्या हुआ, फरवरी क्रांति, जार का पतन हो गया था, अस्थायी सरकार बनी, स्थायी नहीं बनी थी सरकार वहां पे। तो फरवरी क्रांति में क्या क्या चीजें हुई, जार, जो अभी भी पढ़ गए थे, जार का क्या हो गया, पतन हो गया था, ठीक है, जार की सत्ता चली गई, और अस्थायी सरकार बनी, मतलब सरकार स्थायी नहीं थी, सरकार जो थी वो स्थायी नहीं थी, वो अस्थायी थी, परमानेंट नहीं थी सरकार। तो फरवरी रिवॉल्यूशन, जार was overthrown, provisional government formed, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म, ये बात समझ आएगी। ओके, अब देखो, अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, अक्टूबर क्रांति में क्या हुआ था, बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली, जब जार का पतन हो गया था तो बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली, और लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में किसने सत्ता संभाली, बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली। किसका पतन हो गया था, जार का पतन हो गया था, सरकार कैसी बन गई थी, अस्थायी बन गई थी, किसमें, फरवरी में। अक्टूबर में किसने संभाली सत्ता, बोल्शेविकों ने, किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में। अब देखो इसको इंग्लिश में से लिखेंगे, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, Bolsheviks took power under, किसके अंडर, लेनिन्स लीडरशिप, ठीक है। उसके बाद कुछ क्रांति के बाद बदलाव आए, ये क्रांति होने के बाद बदलाव, क्या बदलाव आया क्रांति के बाद, क्या हो गया बदलाव आया, चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या बदलाव आए, देखो क्या क्या बदलाव है, ये क्रांति होने के बाद क्या क्या बदलाव आ गए,
चेंजेस आफ्टर द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आए वो देखो। जमीन का पुनर्वितरण, जमीन का पुनर्वितरण, पुनर्वितरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, नेशनलाइजेशन ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ठीक है ये सर। ओके ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा गृह युद्ध। गृह युद्ध कब हुआ? 1918 से 1920। इसमें कौन कौन थे भाग लिया? रेड आर्मी एंड और रेड आर्मी और वर्सेस, सॉरी रेड आर्मी वर्सेस किसके बीच में गृह युद्ध हुआ? 1918 से लेकर 1920 के बीच में किस के बीच में युद्ध हुआ? रेड आर्मी वर्सेस व्हाइट आर्मी। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सिविल वॉर 1918 टू 1920, रेड आर्मी वर्सेस व्हाइट आर्मी, रेड आर्मी वर्सेस व्हाइट आर्मी, ये सारी चीजें ठीक है। ओके अब देखो उसके बाद स्टालिन के दौरान, स्टालिन के दौर में सामूहिकरण और कठोर नियंत्रण। स्टालिन के दौर में अगर देखा जाए तो सामूहिकरण, कठोर नियंत्रण हो गया था अंडर स्टालिन। कोलेक्टिवाइजेशन, सामूहिकरण मतलब कोलेक्टिवाइजेशन एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ओके अब क्या है? वैश्विक प्रभाव। वैश्विक प्रभाव में क्या होगा? ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे? पहला, सोवियत संघ की स्थापना हुई। सोवियत संघ की स्थापना, establishment of the Soviet Union,
सोवियत यूनियन। दूसरा समाजवाद, साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद के विचार, समाजवाद और साम्यवाद के विचार दुनिया भर में फैले। ये फैले, दुनिया भर में फैले, ये बात समझ में आई। उसके बाद इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। समाजवाद और साम्यवाद के विचार जो है वो दुनिया भर में फैल गए थे। तो आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म spread वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड ये सारी चीजें। तो ये सारा हो गया। ओके, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 2 बताया, क्लास 9 का हिस्ट्री का, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक, बस इतना ही है।